सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, उसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का जो पेपर होने वाला है भूगोल का क्लास 12th का, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड इनके क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा जो है हम आपको मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ। लाइक किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चंस रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, इजी है या फिर हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, आपको बहुत से जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा, कोई भी वीडियो नहीं आपसे मिस हो पाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नोट दिया गया है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो टाइमिंग है 3 घंटे 15 मिनट वो बताया गया है। पूर्णांक आप सभी का 70 मार्क्स का है, 70 नंबर का। एंड नोट जो है ना, इंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको बताई गई हैं यहाँ पे। लाइक हमारा कितना से जो मतलब कितने कितने प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं वो आप सभी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों का जो उत्तर है कितने वर्ड में आपको लिखना है, वो सभी क्या है, वो सभी आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया रहता है। सो आप सभी को एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ना, निर्देश पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये टोटल यहाँ पे आपको 8 दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले बेसिकली। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नव निश्चयवाद की संकल्पना सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की थी। ठीक है, जी टेलर ने, रेडजिल ने, या फिर विडाल ने, या फिर ईसी सैंपल ने। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज विडाल, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जनसंख्या वाला देश है, लाइक चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर नेपाल। सो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर है चीन, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी। लाइक यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक ने, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है, जूट, धान, गेहूं या फिर रबड़। सो जो हमारा रबड़ है वो क्या है, वो बागानी फसल है, ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या का घनत्व जो सर्वाधिक है वो आपको बताना है, किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे दिया हुआ है ऑप्शन में बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर बिहार। बहुत ही आप सभी के पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता चल गया होगा, करेक्ट आंसर इज बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना वो 10 लाखी नगर नहीं है, लाइक आगरा, अलीगढ़ या फिर कानपुर या फिर लखनऊ। करेक्ट आंसर इज अलीगढ़, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत में जूट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे होता है। सो भारत में जो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट होगा। लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस नदी में सबसे पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। ठीक है, सो भौम जल संसाधन जो बेसिकली है ना वो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा गंगा नदी। ठीक है, सो आई होप आपके जो मल्टीपल चॉइस हैं, सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले सभी प्रश्न हैं वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन, एंड जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी के हैं वो टोटल यहाँ पे मे बी 8 दिए गए हैं, और ये 2-2 नंबर वाले रहेंगे। ठीक है, और इनका आप जो आंसर है वो थोड़ा बहुत आपको 2 से 3 लाइन में ही आपको देना रहता है, बेसिकली अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसी टाइप में है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार का है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, उसका क्या अर्थ है, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हो। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, जितने भी इजी क्वेश्चन है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। श्रमजीवी जनसंख्या किसे कहते हैं, एंड बस्ती को परिभाषित कीजिए, क्या होता है बस्ती, क्या होता है बंजर व कृषि योग्य जो भूमि होता है वो किसे कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है। सो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी आप सभी इसको प्रिपेयर कर लेना। एंड नेक्स्ट जो सेक्शन है वो रहने वाला है आप सभी का लघु उत्तरीय प्रश्न का, किसका रहने वाला है, लघु उत्तरीय प्रश्न का,
और इसमें जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 6 नंबर वाले रहने वाले हैं एंड टोटल जो क्वेश्चंस है वो 6 है और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। 4 नंबर वाले टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आपने वीडियो का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ किया हुआ है तो आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूम आउट विद करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ के बता दे रहा हूँ। मानव के प्रकटीकरण की प्रक्रिया को व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक क्या होता है उसको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन है बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करना है। नेक्स्ट यहाँ पे नगरीकरण क्या होता है, भारत में नगरीकरण की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू निम्नीकरण क्या होता है, भारत में भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करना है आपको, ठीक है। सो ये है आपको टोटल दिए गए हैं 6 क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो 4 नंबर वाले हैं। टोटल आपको इस सेक्शन से 24 नंबर मिलने वाले हैं और क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हो कितना ईजी है, ठीक है। लास्ट जो सेक्शन है और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मतलब ये आपको ज़्यादा नंबर दे करके जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या फिर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आप इसको समझ सकते हो बेसिकली। यहाँ पे आपको 6 नंबर वाले टोटल 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड जो मार्क्स है वो टोटल 12 नंबर मिलेगा इस सेक्शन के लिए, ठीक है। बट एडवांटेज ये है ना, इसमें आपको जैसे आप 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो एंड 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है उसके बाद अथवा दिया गया है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए या फिर अथवा दिया गया है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया ना, बट दोनों में से किसी एक का ही आपको आंसर देना रहेगा क्योंकि जो अथवा है उसका मतलब यही होता है चाहे आप इसको अटेम्प्ट कर लो या फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही फॉर्मेट है, सेम वही पैटर्न है और ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर वाले हैं। फिर आपका स्टार्ट होता है मानचित्रकार एंड आप सभी को ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर यहाँ पे आपको दे करके जाएगा मानचित्रकार वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो बताया गया है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। यहाँ पे आपको दिया गया है भारत के राजनीतिक रेखा चित्र में निम्नलिखित की स्थिति को दिखाइए, उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको दिखाई देगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसको आपको फिल करना रहेगा। सेकंड है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक राज्य, मूंगफली का अधिक उत्पादक करने वाला जो राज्य है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है, विश्व के जो मानचित्र हैं उनको आपको नाम के साथ संख्या द्वारा आपको बताना है, ठीक है। तो इसको आपको कहाँ पे फिल करना है, इसको आपको जो मैप का ये वर्क है तो आपको इसके आंसर को मैप में ही फिल करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और सब 1-1 नंबर वाले हैं। सो मानचित्र कार्य वाला जो सेक्शन है वो टोटल आप सभी का 10 नंबर दे करके जाएगा, ठीक है। सो ये था आप सभी का पूरा पेपर का फॉर्मेट। लाइक आप सभी को मैंने पूरा डिटेल्स के साथ प्रोवाइड किया है इस वीडियो में। टोटल ओवरऑल जितने भी सेक्शन वाइज थे क्वेश्चन थे सब कुछ आपको बताया गया है एंड इंस्ट्रक्शन आप सभी एक बार पढ़ लेना क्योंकि इंस्ट्रक्शन में सब कुछ आपको बता दिया जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न, 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद इसका जो उत्तर है वो 30 वर्ड में देना है। 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका जो उत्तर है वो 100 शब्दों में देना है। 23 से 24 तक जो प्रश्न है वो विस्तृत उत्तरीय हैं जिसको 150 वर्ड में देना है और 25-26 मानचित्र कार्य से संबंधित है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन आप मिस कर देते हो कभी तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी।